my dear super champs, how are you all? Welcome back to our channel. Yes, learn and grow better. Let's check out the knowledge with today's video. Let's get started. As you already know, हम कर रहे थे साइंस क्लास 7 चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और इससे पहले की वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझी। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल पर जाना है, आपको एक डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अभी रिसेंटली हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं एंड द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज स्पोर फॉर्मेशन। दिस इज अ 4 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले क्या क्या पढ़ा था जल्दी से बताओ। यस, वेरी वेल डन। फिजन, फिर बडिंग, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस एंड द नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। The term is also used to refer to the process of reproduction via spores. तो इसमें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है वो किसके थ्रू चल रहा है? स्पोर्स के थ्रू। तो यहाँ पर जो स्पोर्स हैं वही न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कराते हैं। कब डेवलप होंगे? अंडर अ फेवरेबल कंडीशन। जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तभी स्पोर्स जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर चले जाते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स आर दी रिप्रोडक्टिव बॉडीज एंड आर माइक्रोस्कोपिक। यही रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं। When these spores are released into the surrounding area, they develop into new plants under favorable condition. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए हर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है। इतना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं हमें हर एक डेफिनेशन को रीड आउट करना लिखना है, बस पता होना चाहिए स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन होगा स्पोर्स के थ्रू अंडर अ फेवरेबल कंडीशन। ये स्पोर्स जो है वो सराउंडिंग में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं और न्यू प्लांट्स को डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फंजाई एंड फर्न्स। तो जैसे बाकी सारे प्रोसेसेस में आपने लिखा दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भी आप ये पॉइंट ऐड कर दो। तो पॉइंटर्स की फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो मोर प्रेजेंटेबल लगेगा ये चीज़ आपका। तो ध्यान रखना है। सबसे पहले ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद आपको डायग्राम भी आना चाहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल्स की फॉर्म में भी आपको आ सकता है कि आपको ये बोला जाए फंजाई इज प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर ब्लैंक दे दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। अब ये डायग्राम देखो, ये स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम है, आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो केस आपको दिखाई दे रहा है, ये केस क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है, एक बैग है जिसमें बहुत सारे स्पोर्स हैं और इसको हम स्प्रोंजियम बोलते हैं। ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं? स्प्रोंजियम। इस स्प्रोंजियम के अंदर बहुत सारे रिप्रोडक्टिव स्पोर्स होते हैं जो अंडर अ फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाता है, ये स्प्रोंजियम बर्स्ट कर जाता है, जिससे स्पोर्स जो है हमारे सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। तो ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हाइफे बोलते हैं, ध्यान रखना है। और ये जो थर्ड प्लेस है ये बेसिकली क्या है? फूड सोर्स है जिससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं। तो एक टाइप का ऐसा एक और क्वेश्चन बन सकता है, आपको डायग्राम दे दिया जाए और आपको ABCD लिख दिया जाए और आपको बताना हो कि दिस A पार्ट इज नोन एज स्प्रोंजियम, B पार्ट इज दी स्पोर। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो डायग्राम आपको इतने अच्छे से आना चाहिए कि आप लेबल कर भी सको और अगर लेबल दिया हुआ हो तो उसका नाम क्या है वो भी आपको पता हो। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस स्पोर फॉर्मेशन। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.